Good morning, everyone. So, in chapter 6, linear equations, yesterday I told you what are equations, in one variable, what is linear equation, and root और solution of the equation. Okay, linear equation वो होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन होती है, वन से ना ज्यादा ना वन से कम. ओके, रूट क्या होता है किसी भी इक्वेशन का? वेरिएबल की जिस वैल्यू से वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, दैट विल बी कॉल्ड रूट और सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. ओके, सो first question of exercise 6.1. Today we will start the exercise 6.1 and the first question is write following statements as equations. आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, ये इनको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. और वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? इक्वेशन होना चाहिए. मतलब उसमें एक इक्वल साइन आएगा, लेफ्ट साइड होगी और राइट साइड होगी. फाइन. सो ए पार्ट इज अ नंबर एडेड टू 10 गिव्स -13. इन चैप्टर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आल्सो वी हैव डन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. वहां पे हमने क्या फॉर्म किए थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. बट यहाँ पे हमको क्या फॉर्म करने हैं? इक्वेशंस. ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड चलिए, जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किया था. तो a number means we do not know what is the number, so we will assume it as variable. So I am writing it x. a number added means plus sign, added to 10, किस में ऐड करना है? 10 में. gives मतलब आंसर क्या देगा? -13. it will be -13. so the equation will be x plus 10 is equals to minus. So now C part is a number subtracted from 13 gives -15. Yes, very good, Anika, Kashish, very good. So a number means again we do not know the number, we will assume it as a variable. I am taking the variable as y. Okay, so a number I have assumed it as y subtracted from. अब इस नंबर को हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 13. सो इसे 13 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो अ नंबर y सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13, सो इट विल बी 13 माइनस y गिव्स मतलब इक्वल्स टू -15. ओके, सो अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13 गिव्स -15. किसी भी नंबर को 13 में से सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर कितना आएगा? -15. सो द इक्वेशन विल बी 13 माइनस y इज इक्वल्स टू -15. ई पार्ट इज 7 times a number. 7 times. I told you whenever times word will appear in this statement, it means multiplication. Okay, so 7 times means 7 into. Okay, a number, again a number, we do not know the number, I am assuming it as z. 7 times a number means 7 into z. Added to, add करना है, किस में ऐड करना है? Twice. Twice means 2 times, so 2 times. Okay, twice means 2 times, यानी 2 और times means multiplication. Okay, किसका 2 टाइम है? ऑफ द सेम नंबर. सेम नंबर कौन सा? ये अगेन अननोन है हमारे लिए. तो जो हमने शुरू में ये अननोन नंबर z अज्यूम किया था, वही नंबर उसके लिए कह रहा है. सेम का मतलब जो पहले हम बोल चुके हैं, जिसके बारे में बता चुके हैं. ठीक है, सो ट्वाइस ऑफ द सेम नंबर मतलब इसी नंबर का ट्वाइस. इसी नंबर का मतलब z का, जो हमने अज्यूम किया था, तो z से मल्टीप्लाई हो जाएगा. गिव्स यानी इक्वल्स टू -90. ठीक है, तो अगर इसे मैं मल्टीप्लीकेशन रिमूव करके लिखूंगी तो इट विल बी 7z प्लस 2z इज इक्वल्स टू -90. So this will be the equation for this statement. ठीक है, F 4/5 of a number is 7. 4/5 of a number is 7. 4/5 means 4/5. This is a fraction. Fifth th आ रहा है यहाँ पे, 5 नहीं लिखा. Fifth th मतलब फ्रैक्शन. ओके, सो 4/5 यानी 4/5. जिस तरीके से आप बोलते हो 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4, उसी तरीके से 4/5 का मतलब होगा 4/5. ऑफ मीन्स अगेन मल्टीप्लीकेशन. फ्रैक्शन के साथ में जब भी ऑफ आएगा तो उसका मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन. ओके, a number, again a number means we do not know the number, and the number which is unknown we assume it as variable, into x is yani equals to 7. So what will it be? 4x/5 is equals to 7. ओके, ये x जो है ये होल नंबर की तरह से है,
तो होल नंबर आप जाते हैं फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर है 4, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो इट विल बी 4x, 5 डिनोमिनेटर में है ऑलरेडी, इज इक्वल्स टू 7, दिस विल बी द इक्वेशन. नाउ जी पार्ट, द क्वोशिएंट ऑफ twice a number and the number decreased by 2 is 5. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा टिपिकल है. द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब हमें क्वोशिएंट फाइंड करना है. किस किस का क्वोशिएंट, यानी टू नंबर्स को डिवाइड करने पे ही क्वोशिएंट आता है. क्वोशिएंट का मतलब कि हमारे पास ऐसे टू नंबर्स हैं जिन्हें अगर हम डिवाइड करेंगे एक दूसरे से तो हमें कुछ क्वोशिएंट मिलेगा. ठीक है, तो यानी डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे. क्वोशिएंट कब फाइंड करते हैं हम, जबकि डिवीजन प्रोसेस होता है. ठीक है, तो ऑपरेशन क्या होगा यहाँ पे, डिवीजन. तो द क्वोशिएंट ऑफ, अब किस किस का क्वोशिएंट, यानी किस किस को डिवाइड करने से क्वोशिएंट आएगा. तो पहले तो है ट्वाइस अ नंबर. ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स अ नंबर, टू टाइम्स मतलब टू मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, यानी मैंने y अज्यूम कर लिया अगेन. ठीक है, ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स यानी टू इंटू अ नंबर, अगेन अननोन नंबर है तो मैं वेरिएबल मानूंगी यानी y, तो टू इंटू वाई. एंड और किसके साथ डिवाइड हो रहा है ये, द नंबर डिक्रीज्ड बाय टू. द नंबर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे आपको सेम नंबर दिया हुआ था ना, तो सेम नंबर का मतलब था जो पहले वेरिएबल हम मान चुके हैं उसी के बारे में यहाँ भी बात कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ भी जो ये द नंबर इसके बारे में बात कर रहा है वो अगेन यही नंबर है जो हम वेरिएबल अज्यूम कर चुके हैं, अ नंबर. ठीक है, तो ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है. मैंने इस अननोन नंबर को y माना था, तो ये वाला नंबर भी क्या होगा, y. सो y डिक्रीज्ड बाय टू, डिक्रीज का मतलब घटाना, यानी y में से हमें कुछ घटाना पड़ेगा, कुछ हटाना पड़ेगा. हटाने का मतलब उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो उसकी वैल्यू कम होगी. डिक्रीज का मतलब कम होना. ठीक है, तो द नंबर यानी y डिक्रीज बाय टू, यानी कि उसमें से अगर हम टू सब्ट्रैक्ट कर दें तो इन दोनों का जो क्वोशिएंट होगा वो क्या है, 5. दोनों को डिवाइड करने पे क्या आएगा, 5. 5 इज द क्वोशिएंट. क्वोशिएंट क्या होता है, जब डिविडेंड को हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है दैट विल बी द क्वोशिएंट. तो डिविडेंड है 2y और डिवाइजर है y माइनस टू. ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन साइन अगर मैं बीच में से हटा दूं तो इट विल बी 2y डिवाइडेड बाय y माइनस टू इज इक्वल्स टू 5. फाइन. सो द क्वोशिएंट ऑफ, क्वोशिएंट मतलब डिवीजन, तो डिवीजन किस किस का करना है बेटा, ट्वाइस अ नंबर यानी 2y, ट्वाइस अ नंबर मीन्स 2y, एंड द नंबर डिक्रीज्ड बाय टू. द नंबर कौन सा, यानी y जो मैंने वेरिएबल माना था. तो द नंबर मीन्स y डिक्रीज्ड बाय टू, y को 2 कम करना है तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे. ठीक है, मान लीजिए y की वैल्यू अगर 7 है तो 7 में से 2 माइनस करना है, ये मतलब हुआ इसका. ठीक है, तो 2y डिवाइडेड बाय y माइनस टू, मतलब इन दोनों को अगर आपको डिवाइड करना है तो आंसर आना चाहिए 5. क्वोशिएंट क्या होगा, 5. ओके, आई पार्ट देखिए, ऐड 5, 5 ऐड करना है, किस में ऐड करना है, ऐड 5 टू, किस में ऐड करना है, 1/5 ऑफ द नंबर. 1/5 अगेन इट इज th आ रहा है ना यहाँ पे, फिफ्थ मतलब फ्रैक्शन. ओके, 1/5 यानी 1/5. 1/5 मीन्स 1/5. ऑफ मीन्स अगेन फ्रैक्शन के साथ ऑफ आता है तो उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है. द नंबर, अब द नंबर यानी वही अननोन नंबर जो हमें नहीं पता, तो मैं उसको वापस z मान लेती हूँ. ठीक है, यू गेट 16, यू गेट यानी इसका आंसर क्या आएगा, 16. फाइन. सो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, ये z जो है ये होल नंबर है तो ये न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू जेड कितना हो जाएगा, सिंपली z. तो इट विल बी 5 प्लस z अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 16. सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर दिस आई पार्ट. एड 5, 5 ऐड करना है टू 1/5 ऑफ द नंबर यानी z अपॉन 5, यू गेट आंसर क्या आ रहा है, 16. ओके, नाउ इन द क्वेश्चन, यस. Now what is question number 2? Write the following equations in statement form. जो equations हैं ये आपको जो दी हुई हैं
ओके, सो इसको आपको एक स्टेटमेंट में चेंज करना है, ठीक। 3x इज इक्वल्स टू 25, फाइन। देखिए 3x का मतलब क्या हुआ, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल एंड 25। क्या लिखा हुआ है, 3x मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय x, इक्वल का साइन है और देन 25 है, तो इसको सिंपली आप वर्ड्स में चेंज कर सकते हो। जिस तरीके से हर एक वर्ड को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज किया था, उसी तरीके से हर एक मैथमेटिकल टर्म को हमें वर्ड में चेंज करना है, ठीक है, या ना। मैं आपसे बेटा पर्सनली बाद में बात करूंगी, ठीक है, अभी जो भी है वो आप सुन लो एक बार। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको विजिबल नहीं है ऑडियो वीडियो, ठीक है। 3 into x इज इक्वल्स टू 25। 3 into x, इंटू का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी होल नंबर के साथ में मल्टीप्लीकेशन साइन आता है, तो हम उसे वर्ड में जब कन्वर्ट करते हैं तो वी विल राइट टाइम्स, ठीक है। और जब भी फ्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लिकेशन आता है तो हम उसे ऑफ में कन्वर्ट करते हैं, ओके। सो 3 मल्टीप्लिकेशन मीन्स टाइम्स x मीन्स अ नंबर, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, x इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, अननोन होता है, मुझे नंबर नहीं मालूम, तो सिंपल क्या लिखेंगे, अ नंबर। 3 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स टू का मतलब is 25, ओके। सो 3 टाइम्स अ नंबर इज 25, ये इसका स्टेटमेंट होगा। ये देखिए 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6। 2x माइनस 5 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6। अब इसे अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करूंगी तो हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5। किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ x में से, तो 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। जब भी माइनस साइन आएगा तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वर्ड आप यूज करोगे, तो 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। 5 किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, यस स्टूडेंट्स, 5 is subtracted from 2 multiply by x means 2 times of x, 2 times of x, okay। 5 is subtracted from 2 times of x, इक्वल का मतलब gives 6, ठीक है। अगर हम 5 को x का मतलब होगा अ नंबर, ये x नहीं लिखा जाएगा क्योंकि x तो हमारे लिए वेरिएबल है और वेरिएबल अननोन है, तो उसको हम स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते हैं। उसके प्लेस पे मैं क्या लिखूंगी, अ नंबर। तो 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ नंबर गिव्स 6, ठीक है। एफ पार्ट देखिए, x माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, इसका क्या मतलब हुआ, x माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। एक्स अपॉन 2 को मैं लिख सकती हूँ हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, दिस इज सेम एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करूंगी तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि माइनस साइन है तो जो बाद में जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहां से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे -5 से स्टार्ट किया था, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो ये हाफ एक्स किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स में से, तो क्या लिखेंगे, हाफ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स, और एक्स को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्ड्स में, तो हाफ एक्स तो मैं नहीं लिख सकती, एक्स अननोन है, तो नंबर लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने हाफ। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ऑफ, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन के साथ में जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा तो हम उसके लिए ऑफ लिखेंगे, ठीक है। तो हाफ ऑफ एक्स मतलब अ नंबर, हाफ ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसे किस में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूं मैं, एक्स में से ही सब्ट्रैक्ट कर रही हूं, तो सेम नंबर है। ये जो जिस नंबर का मैंने हाफ लिया है यानी एक्स का हाफ लिया है, वो एक्स और ये एक्स दोनों सेम है ना, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, सेम नंबर। तो हाफ ऑफ अ नंबर, हाफ ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम नंबर।
द सेम नंबर, ये भी अननोन है ना वेरिएबल, और क्योंकि दोनों वेरिएबल आपको सेम दिए हुए हैं तो सेम नंबर वर्ड यूज करना है, अनदर नंबर यूज नहीं करोगे। अगर आपको कोई दूसरा वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ होता तो आप क्या कहते, फ्रॉम द अनदर नंबर, ठीक है, लेकिन वही नंबर आपको दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है, तो सेम नंबर यूज करेंगे, ठीक है। तो हाफ ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम नंबर गिव्स 6, ये भी क्या देगा, 6 देगा, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एफ पार्ट। फाइन। नाउ question number 3, what is question number 3? Check whether the value given against each equation in brackets satisfy the equation। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं आपको एक पार्ट लिख के बताती हूँ। -8 plus z is equals to 4 and z is equals to -12। ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, देखो, check whether the value given against each equation in bracket, हर एक इक्वेशन के साथ ब्रैकेट में जो वेरिएबल की वैल्यू आपको दी हुई है, वो वैल्यू आपको उस वैल्यू के लिए ये चेक करना है कि सेटिस्फाइज द इक्वेशन, क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। सेटिस्फाई का मतलब मैंने आपको बताया था कल कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, उसका मतलब वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये चेक करने के लिए मुझे वेरिएबल की ये वैल्यू जो गिवन है -12, क्वेश्चन में ही गिवन है आपको, -12 जो है वो इस इक्वेशन में रख के देखनी पड़ेगी। रख के हम क्या चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो पुट z is equals to -12 in the equation, इक्वेशन में मैं उसकी वैल्यू रख रही हूँ z is equals to -12 जो आपको ब्रैकेट में दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -8 प्लस z का मतलब -12 इज इक्वल्स टू 4, ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक साथ लिख ली। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा। अब बताइए -8 -12 क्या होगा। तो यू हैव स्टडीड कि अगर दोनों नंबर्स के साइन सेम होते हैं तो एडिशन करते हैं, 12 और 8 कितना हो गया 20, लेकिन क्योंकि 12 इज द बिगर नंबर एंड इट इज हैविंग माइनस साइन, सो -20 आएगा। तो कैन यू टेल मी आर दे इक्वल, -20 क्या 4 के इक्वल है, नहीं, तो वी विल राइट हियर नॉट इक्वल। तीनों ही प्लेस पे आपको नॉट इक्वल लगाना पड़ेगा, ये भी भूल मत जाना, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप साइन ना लगाना चाहे तो नहीं भी लगा सकते, लेकिन एंड में जब आपको पता चल जाता है कि -20 4 के इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो फिर आप नॉट इक्वल का साइन हर प्लेस पे लगाओगे। ऑब्वियसली अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये चीजें भी इसके इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो z इज इक्वल्स टू -12, z इज इक्वल्स टू -12 जो वेरिएबल की वैल्यू हमको दी हुई थी डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ये मैंने इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ई क्यू और उसके ऊपर एन, ओके। इक्वेशन शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, ई क्यू और उसके ऊपर एन। तो आपको इस तरीके से चेक करना है कि जो वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन है क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, यानी कि वो वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में रख के और आपको उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखनी है इक्वल होती है या नहीं होती है, ठीक है। अब एक पार्ट और करवा देती हूँ, उसके बाद में आज की क्लास हमारी फिनिश है। डी पार्ट, y minus 2 divided by 4 is equals to 1 and the value is given y is equals to 6। ये क्वेश्चन आपको गिवन है y minus 2 upon 4 is equals to 1 और जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू गिवन है 6। सो पुट y is equals to 6 in the equation। अगर मैं इक्वेशन में y की वैल्यू 6 लिख रही हूं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है y minus 2 upon 4, y के प्लेस पे क्या लिखना है 6, 6 minus 2 divided by 4 equals to 1, 1 क्या है राइट हैंड साइड, ओके। अब सॉल्व करें इसको, 6 minus 2 is 4 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में 1 लिखा हुआ है, 4 divided by 4 is equals to 1 और 1 is equals to 1। इसका मतलब
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गई है, सो y इज इक्वल्स टू 6 सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ये क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से आपको ये चेक करना है, ठीक है। सो दिस वाज योर क्लास वर्क फॉर टुडे स्टूडेंट्स, एंड योर होमवर्क इज, आज का आपका होमवर्क क्या है देखिए, आई एम राइटिंग इट हेयर, 22 of December, exercise 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 का बी डी एंड एच पार्ट करना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 2 का ए सी एंड ई पार्ट करना है। लेफ्ट पार्ट्स वी हैव completed in the classwork, okay, thank you।